भारत और चाइना के बीच जिस तरह से झड़प देखने को मिली और जिस तरीके से देश के 20 बहादुर सैनिक शहीद हो गए हैं, कहीं ना कहीं चाइना की मानसिकता का पता चल रहा है। जिस तरीके से चाइना लगातार भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तो किस तरह चाइना की कुंडली क्या कहती है, और जिस तरीके से 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, तो उसका क्या असर होगा। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि चाइना की कुंडली क्या करे, क्या ये युद्ध के आसार हैं, क्या 1962 के बाद या 1962 का सीन फिर से दोहराया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पंडित विनोद गौतम जी। हम पंडित जी से जानेंगे, पंडित जी क्या कह रहे हैं, ग्रह आपके क्या कहती है ग्रहों की दिशा। चूंकि वर्तमान समय पर जो ग्रह स्थिति चल रही है, जो खगोलीय घटनाएं घटित हो रही हैं और ग्रहों की जो अक्री बकरी उल्टी चाल जो चल रही है, अभी वर्तमान समय पर जो ग्रहण का प्रभाव चल रहा है, एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंच खेचरः पिलवंतु मही सर्वे रुद्रेण जलेन वह। ऐसे चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, खष्टग्रही योग, ये सब युद्धात्मक स्थितियां निर्मित करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो भारत की प्रभाव राशि मकर है, और भारत की प्रभाव राशि जो मकर का स्वामी शनि है, वो वर्तमान समय पर वक्र गति में है, उल्टी चाल में भी चल रहा है। और उसके साथ में देखा जाए तो लगभग 3 और ग्रह जो है तो उल्टी चाल में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको वक्र गति उल्टी चाल अशुभ ही स्थितियां निर्मित करती है। अगर भारत के संबंध में अगर कुंडली पर इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो भारत की कुंडली अभी वर्तमान समय पर सशक्त है, क्योंकि इस राशि पर सिर्फ ये कह सकते हैं कि चढ़ता हुआ 7.5 का प्रभाव है, लेकिन चूंकि ये शनि की ही राशि है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव या उत्पात या बड़ी स्थितियां जो है तो युद्धात्मक स्थितियां जो है तो संकट में नहीं डाल सकती हैं। देखा जाए तो जो चीन की कुंडली है वो एक ऐसी कुंडली है जो वर्तमान समय पर षड्यंत्री योग दे रही है, और इसका भी जो है तो कुंडली का जो लग्नेश है वो शनि है। अर्थात जो है तो कुंभ लग्न की कुंडली में शनि अगर लग्नेश है तो निश्चित तौर पर जो वहाँ की जो जनता जनार्दन है उनकी जो स्थितियां हैं, चूंकि शनि विच्छेदी ग्रह है, इधर जो भारत की प्रभाव राशि है ये भी विच्छेदी ग्रह के जो है तो चुंगल में है। तो ऐसे में भारत के साथ में जो वर्तमान समय पर षड्यंत्री योग जो है तो पैदा बना हुआ है, और ये वर्तमान समय पर जैसे ही षड्यंत्री योग बनेगा और इसमें ये आगामी समय के जो बनने वाले ग्रह नक्षत्र योग हैं ये इसमें और ज़्यादा जो है तो थोड़ा सा गति दे रहे हैं। तो स्थिति संकटपूर्ण तो बनेगी, परंतु अन्य ग्रह स्थितियों के अनुसार भारत को किसी भी प्रकार की कोई हानि या अंतिम युद्ध जैसी स्थितियां बनने की संभावना नहीं है। पंडित जैसा पंडित जी ने बताया कि आसार तो बन रहे हैं। हमारे साथ पंडित रामकिशोर वैदिक जी हैं। पंडित जी ये बताइए, चूंकि भारत जो हमेशा से एक धार्मिक प्रवृत्ति का देश रहा है और चाइना के बारे में मशहूर है कि कीट पतंगे कीड़े खाता है, तो कहीं ना कहीं राहु केतु की तरह उथल पथल होती रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप उनको लेकर, उनकी राशि को लेकर, और जिस तरह का तमाम माहौल बन रहा है, बार बार चर्चा चल रही है। देखिए, जैसे आपने कहा कि चीन जो है कीट पतंग आदि सभी 108 के प्रकार के जो है जीव जंतु को भक्षण करता है, तो जीव जंतु तो कोई भी खाता है तो उसके ग्रह अपने आप ही खराब हो जाते हैं। साथ में रही बात जो है चाइना की, तो चाइना की स्थिति उसी प्रकार से अभी चल रही है। जैसे वो षड्यंत्र तो नए नए प्रतिदिन करता है, जैसा उसका स्वभाव है सब लोग हम लोग जानते हैं। और कुंडली के आधार पर अगर अपन देखें तो अभी बुध की उसकी महादशा भी चल रही है, तो कोई ऐसा कोई प्रभावकारी युद्ध को अगर ले भारत से अगर चाइना का युद्ध होगा या बड़ा जो आपने 1967 की बात करी है, ऐसा कुछ युद्ध होगा, ऐसा संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि बुध की महादशा वैसे ही जो है ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रहती है। और इस युद्ध में जिस प्रकार की थोड़ी बहुत जो है झड़प टाइप की जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा, लेकिन पंडित ये झड़प नहीं है, 20 से ज़्यादा देश के हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। एक युद्ध के हालात तो बन ही रहे हैं। नहीं, हालात बनना और युद्ध होना उसमें काफ़ी अंतर है। देखिए, ऐसे तो अपने यहाँ जो है पाकिस्तान ने भी कई बार हमला करा, अपने कितने पुलवामा का अटैक देखो आप, इससे भी ज़्यादा संख्या में शहीद हुए, तो वो युद्ध का स्तर तो नहीं बना। ऐसे ही चाइना का भी अभी कोई ऐसा युद्ध के आसार नहीं लग रहे हैं कि हाल फिलहाल कोई युद्ध होगा या 1967 वाली बात याद होगी। अभी कुछ दिनों में ही इसका जो है सारा षड्यंत्र सारे देश के सामने होगा और सब जान लेंगे। देखिए, अभी टीवी में मीडिया में देखिए आप सब लोग बता रहे हैं कि ये जो कोरोना आया है
ये चाइना ने ही दिया है। अभी तो ये केवल कह रहे हैं, आगे चल के ऐसा वो जब कोई पाप करता है तो वो पाप दबता नहीं है, आज नहीं तो कल वो सामने आता है। ऐसे ये भी पाप जो है जो छुपा रहे हैं वो भी आएगा, और युद्ध का भी कोई आसार नहीं। जैसा कि वैदिक जी ने बोला कि लगातार कोरोना के बाद एक कोरोना नाम का जो बीमारी है, जो महामारी है, पूरी दुनिया को चाइना ने दी और अब युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जो षड्यंत्र रच रहा है। पंडित जी, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है और चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 6 ग्रह अपनी उल्टी दिशा में चलेंगे, तो इसका क्या प्रभाव होगा? 21 जून का क्या महत्व होगा? और जिस तरह की चर्चा हो रही है कि 21 जून सूर्य ग्रहण का बड़ा असर पड़ेगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी चर्चा शामिल की है। सूर्य ग्रहण, चूंकि ग्रहण शब्द के अनुसार ये हमेशा अशुभ ही होता है, और जहाँ जहाँ इस ग्रहण की छाया पड़ती है वहाँ अशुभ स्थितियाँ निर्मित होती हैं। देखा जाए तो 21 जून को जो कंकड़ाकृति का खंडग्रास सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये लंबी अवधि का है, 3 घंटा 25 मिनट इस ग्रहण की अवधि है, और ग्रहण काल के समय पर 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। ये एक सदियों पुरानी खगोलीय घटना इसको मान के चल सकते हैं, जो ज्योतिषीय घटना है। लेकिन 6 ग्रहों का वक्री होना, जैसे राहु केतु तो वक्री होते ही हैं, अन्य जो है तो ग्रह शनि, गुरु और शुक्र के अलावा जो है तो बुध ग्रह भी जो है तो अभी वक्री होने जा रहे हैं। तो ऐसे ये 6 ग्रह जो है तो वक्र गति में चलेंगे, उल्टी चाल में चलेंगे। खास तौर पर उसी समय पर 4 ग्रह एक ही राशि में रहेंगे, मतलब एक राशि में अगर 4 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उस समय पर युद्धात्मक जैसी स्थितियां जो है तो बन जाती हैं। एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचरा पिलवन्तु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। अगर चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जब भी बनते हैं तो चूंकि ग्रहण काल में ये पंचग्रही खष्टग्रही योग नहीं बना है। 1962 में, 1972 में, 2001 में एक ही राशि पर 6 ग्रह इकट्ठे हो गए थे जब युद्ध की जो है तो स्थितियां बनी थी। लेकिन वर्तमान में 6 ग्रह जो है तो एक ही राशि में नहीं है, 6 ग्रह उल्टी चाल में हैं। तो 6 ग्रहों का उल्टी चाल का प्रभाव यह होगा कि जो भी चीज होगा वो अनैतिक होगा। अर्थात जैसे अभी जो चीन ने युद्धात्मक जैसी स्थितियां निर्मित कर दी हैं तो ये अनैतिक हैं। इसके अनुसार इसको युद्ध नहीं कह सकते हैं, इसको छद्म कह सकते हैं, इसको छल कह सकते हैं, इसको कपट कह सकते हैं। तो चीन की कुंडली में जो चीजें हैं वो राहु और केतु के अधीन हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन की पूरी जो कुंडली है वो षड्यंत्री दोष पैदा करती है। साथ ही अगर पाकिस्तान की भी कुंडली देख ली जाए तो वो भी षड्यंत्री दोष पैदा कर रही है। वर्तमान समय पर चीन और पाकिस्तान की कुंडली में 7.5 शनि की अढ़ैया और 7.5 दोनों का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को देशों के ऊपर संकटपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। भारत की जो खान पान, संस्कृति, उठने बैठने, दिनचर्या है, वो एक जो स्तर है सामाजिक और जो है तो संस्कृत स्तर है, उसके आधार पर भारत का जन जन जो है तो सैनिक है। और ऐसी स्थिति में हमारे जो साधु संत हैं, नागा साधु सन्यासी, ये अपने आप जो है तो ग्रहों को ही जो है तो अगर भारत के ग्रह खराब भी हैं या भारत के, चूंकि अगर ग्रह आकाश मंडल के खराब हैं तो वह सभी पर खराब प्रभाव करेंगे। लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है उन ग्रहों से बचने का जो है तो अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है, इसलिए भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जहां पर संस्कृति अनुकूल नहीं है और ग्रह भी जो है तो प्रतिकूल हैं तो वहां पर इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लताबर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसांताम ताम सृष्टि रूपम, ये सृष्टि का स्वरूप है। और अगर ग्रहण पड़ेगा तो वैसे भी जब भी ग्रहण पड़ता है तो प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाएं, भूकंप इत्यादि, जो छोटे छोटे भूकंप हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। साथ ही जो है तो सुनामी इत्यादि और आंधी बारिश के साथ में जो है तो प्राकृतिक प्रकोप का होना। और ये तो एक बीमारी है, चूंकि जो बीमारियां हैं, चाहे वो संक्रमित बीमारी हो, चाहे वो कोई अन्य जो है तो ऐसी बीमारी हो, असाध्य बीमारी हो, कभी ना कभी उसका रोग की दवा जो है तो खोज ली जाती है, या मानव में एक जो है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसके आधार पर उसका आविष्कार हो जाएगा। लेकिन कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है, संधि काल का समय होता है, ग्रहण काल का समय होता है, उस समय पर जो औषधि निर्माण के क्षेत्र होते हैं वो दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस समय पर अगर कोई वैज्ञानिक या कोई जो है तो वैद्य किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट में अपना कोई अगर कोई औषधि की खोज कर रहा है तो उसके लिए ग्रह बल बहुत मजबूत हैं, क्योंकि ये जो है तो ग्रहण काल में ही औषधियों की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल पंडित, जैसा आपने कहा कोरोना काल चल रहा है तो उसकी दवा लगातार खोजी जा रही है, निश्चित ही शायद आपके अनुसार, ग्रहों के अनुसार ये एक उचित समय है और कोरोना की दवा आएगी। पंडित जी, जैसा कि पंडित जी ने कहा, गौतम जी ने, कि जो चीन की नीयत में कपट योग
योग है और 7.5 शनि है पाकिस्तान और चाइना पे। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके से छुप छुप कर क्या कहते हैं पीछे से वार करना और उनकी जो नियति रही है और शुरू से उनका रहा है, तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको कपट योग को? देखिए, जैसे राहु प्रमुख है वहाँ का, राहु केतु का प्रभाव, क्योंकि जो जीव जंतु आदि खाते हैं तो इनका तो वैसे ही कार्य भी वही है, छल पूर्वक कार्य करना। और अपना जो भारत का प्रभाव है वो गुरु प्रधान है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म है, धार्मिकता है और बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े जो खराब ग्रह योग भी आते हैं वही भी भारत में से चले जाते हैं। जैसे बारिश हो रही है, बारिश को आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो है छाता तो लगा सकते हैं। तो भारत में तो छाता परमानेंट लगा हुआ है, चाहे वो साधु संतों का माने या जो है हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो कितना धर्म करते हैं, धर्म कर्म, इससे जो है हमारा भारत बड़े से बड़े ग्रह जो है खराब होते हैं तब भी ठीक अपने आप ही हो जाते हैं। और ये मान लीजिए बिल्कुल षड्यंत्र जो है वो चलता रहेगा, आज नहीं वो करता ही रहेगा। लेकिन अभी युद्ध का अगर देखें तो उसका कोई आसार अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। और जो ग्रहण की बात कही कि ग्रहण में जो है ये क्या क्या फल देगा, ग्रहण भी जो है विशेष खराब फल तो देगा, लेकिन अपने यहाँ उपाय भी बताए हैं कि अगर जिसकी राशि खराब है तो उसके लिए ये उपाय करना चाहिए, कुछ दान पुण्य आदि करके, और उनसे भी बचा जा सकता है। तो ग्रहण के बाद इसीलिए दान पुण्य करना, स्नान करना अपने यहाँ जो है प्रमुखता से कहा गया है। तो आपने देखा कि जो हमारे दोनों पंडित हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि चूंकि युद्ध की स्थिति तो नहीं, लेकिन षड्यंत्र लगातार चाइना कर रहा है। पाकिस्तान भी जिस तरीके से लगातार हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है और तमाम अमेरिका और दूसरे देशों से मदद लेने की प्रयास कर रहा है। तो चाइना की अगर हम बात करें तो उन पर ये जो कपट योग है वो बहुत हावी है, और चाइना लगातार जिस तरह की हरकत की है उससे भारत चुप नहीं बैठेगा। और भारत के विदेश मंत्री तमाम जो बैठक चल रही है, भारतीय सैनिक सक्षम है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और सूर्य ग्रहण है, तो ग्रहण को लेकर जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि ग्रहण एक निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। 1962 में ऐसी स्थितियां निर्मित हुई थी और तब युद्ध हुआ था, तो निश्चित ही ऐसे आसार तो बन रहे हैं। और जिस तरह का पूरा मामला चल रहा है तो उसको देखकर कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो सूर्य ग्रहण भी है और कोरोना के बाद अभी जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई, तो निश्चित ही भारत भी पूरी तरीके से तैयार है इन लोगों को जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जो हमारे सैनिकों की शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। और जैसे कि ग्रहों की राशि और ग्रहों की चाल बता रही है, वो निश्चित ही आने वाला समय भारत के लिए बेहद शुभ होगा और बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखना होगा कि 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है उसके बाद किस तरह की और स्थिति निर्मित होती है। इंडिया फर्स्ट न्यूज के लिए प्रिंस गाबा।